बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ये आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि परसेंटेज कहते हैं किसको है। परसेंटेज कहते हैं एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, यानी कि एक ऐसा हमारे पास फ्रैक्शन जिसका टोटल 100 हो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अपॉन 100 आएगा, हम अपॉन 100 को रिमूव करके परसेंटेज का साइन वहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंट के जो ये साइन होता है इसका मतलब होता है पर मीन्स अपॉन, और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो जब भी परसेंट का मतलब आए, जब भी साइन लगा हुआ हो तो आप उसको रिमूव करके उसकी जगह अपॉन 100 लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास 28 अपॉन 100 है, तो मैं अपॉन 100 हटा के इसको 28% लगा सकती हूँ। 82 अपॉन 100 है, तो इसको हम 82% लगा सकते हैं। 5500 अपॉन 100 है, 55% कह सकती हूँ उसको मैं। तो जो भी आपके पास हमेशा अपॉन 100 के अंदर होगा, अपॉन 100 हटा के आप वहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, आपका काम हो गया। ठीक है, आपके पास न्यूमरेटर में नंबर कुछ भी हो, 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, डेसिमल में हो, कुछ भी नंबर हो आपके पास, आपने सिर्फ ये करना है अपॉन 100 हटाकर आपने परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर के अंदर अपॉन 100 मौजूद हो। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो अपॉन 100 के अलावा भी नंबर्स होते हैं। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम अपने डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल यही है, अभी हम क्या कर रहे थे, अपॉन 100 को हटाकर परसेंटेज का साइन लगा रहे थे। अब हम परसेंटेज का साइन हटाकर अपॉन 100 लगा देंगे। 75% क्या बन जाएगा, 75 अपॉन 100। 50% क्या बन जाएगा, 50 अपॉन 100। ठीक है, तो फ्रैक्शन के अंदर अगर कन्वर्ट करना होगा तो अपॉन 100 लगा देंगे परसेंटेज का साइन हटा के, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तो हम जो है वो अपॉन 100 हटा के परसेंटेज का साइन लगा देंगे। बस हमने यही काम करना है। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक काम हमने और करना है, वो ये है कि इन्होंने हमसे कहा है इन इट्स लोएस्ट टर्म। इसका मतलब है कि हमें अपने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कोई भी एक नंबर उठाओ जो इन दोनों के जो को डिवाइड कर सके और उससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। जैसे 75 अपॉन 100 था, तो क्या किया, 25 से इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। इसी तरह से 50 अपॉन 100 है, 0 से 0 कट किया, क्या बचा, 5 अपॉन 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आपके पास आंसर आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा 8% है, 8 अपॉन 100। ये भी दोनों इवन नंबर्स हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, अभी भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 100। क्या आंसर आ जाएगा, 2 अपॉन 25। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद 90 अपॉन 100 है, यहाँ पर भी 0 और 0, एक 0 से एक 0 कट हो सकता है, 2 0 से 2 0 कट हो सकते हैं, 3 0 से, यानी जितने न्यूमरेटर में हैं उतने डिनोमिनेटर में हो तो वो आपस में कट हो सकते हैं। अब 90 के अंदर एक 0 है, 100 में 2 0 हैं, तो एक एक 0 हम कट कर सकते हैं। क्या बचेगा, यानी हमने दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई 10 9, और 100 डिवाइडेड बाई 10 10। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 9 अपॉन 10। उसके बाद यहाँ देखो 200 अपॉन 100 के अंदर ऊपर नीचे दोनों में हमारे पास दो दो जीरो है, दोनों जीरो से कट हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2 अपॉन 1, और अपॉन 1 हम नहीं लिखते तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा 15 अपॉन 100 को 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, और 0 एज इट इज़। क्या आंसर आ गया, 3 अपॉन 20। ठीक है, बस हमने यहाँ पर क्या किया, अपॉन 100 में लिखा, परसेंटेज के साइन को हटाकर, और सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे कि हम ग्रेड 5 में सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से बिल्कुल हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अपॉन 100 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटाकर सबसे पहले आपने अपॉन 100 लिखना है। ठीक है, इसके अंदर बस सिर्फ जो आगे वाला स्टेप है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शन में इसको लिखूंगी, जो भी मेरे पास यहाँ पर न्यूमरेटर है उसको अपॉन 100 के साथ लिखते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा ना, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे कि नीचे 2 ज़ीरोज़ है ना, नीचे 2 ज़ीरोज़ की वजह से आप क्या करेंगे, इसको इन 2 ज़ीरोज़ को कट करेंगे, और अगर होल नंबर है तो डेसिमल यहाँ से आखिर से उठ के 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 0.35, यानी 0.35। इसी तरह से 7 अपॉन 100 है, 2 ज़ीरोज़ को कट करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा। अगर एक ही डिजिट है तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे। क्या बन जाएगा ये, 0.07।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं तब तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने 2 डिजिट से पहले ही अपना डेसिमल लगा देना है। ठीक है। अच्छा, अगर डेसिमल मौजूद है फिर क्या करेंगे, तो जहाँ पर डेसिमल है उससे 2 डिजिट पीछे चले जाएंगे। तो ये क्या बन गया आपके पास 0.153। जहाँ पर भी डेसिमल है उससे 2 डिजिट्स पीछे चले जाएंगे। जो आपके पास होल नंबर होता है उसके अंदर डेसिमल आपका लास्ट में होता है, तो वहाँ से उठाकर आप 2 डिजिट्स पीछे जाएंगे। ठीक है। अब जैसे 130 है, अब 130 के अंदर हमारे पास डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ होगा, 2 डिजिट्स पीछे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.30। ठीक है। तो अगर 2 डिजिट्स हैं ऑलरेडी तो फिर क्या होगा कि डेसिमल आपके दोनों डिजिट से पहले चला जाएगा। अगर 1 डिजिट होगा तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट होंगे तो 2 डिजिट से पहले जाकर पहले और दूसरे डिजिट के बीच में आ जाएगा। ठीक है, बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब 1.25 के अंदर 1 और 2 के बीच में है, 2 डिजिट्स पीछे जाएगा डेसिमल, तो कहाँ पर आएगा 0.0125 यानी 0.0125। जहाँ पर भी डेसिमल है आपने बस 2 डिजिट्स पहले उसको कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहे हैं स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन 35 स्पेलिंग्स वर गिवन इन अ टेस्ट। ठीक है, एक स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसके अंदर 35 स्पेलिंग्स आपको दी गई हैं। अदनान गॉट 100% करेक्ट। अदनान का 100% जो है वो आंसर बिल्कुल सब ठीक आया है। हाउ मैनी डिड ही गेट रॉन्ग, तो उसने अगर 100% यानी पूरा का पूरा, 100% का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा होल। ठीक है, 35 स्पेलिंग्स उसको दी गई थी और उसका 100% अगर रिजल्ट आया है तो हाउ मैनी डिड ही गेट रॉन्ग, तो इसका मतलब है 0, उसका एक भी गलत नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 50% होता है तो उसका मतलब है कि हाफ उसके गलत हुए हैं। 25% होता है तो उसका मतलब होता है हाफ के हाफ यानी 3/4 गलत हुए हैं। लेकिन उतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि 100% उसके करेक्ट हुए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने गलत हुए होंगे, तो 0। और अगर आपसे पूछते हैं हाउ मैनी डिड ही गेट करेक्ट, कितने उसके करेक्ट हुए, तो जितने टोटल है वही आपका आंसर होता। 35 के 35 सही हैं तो 100% करेक्ट है, और एक भी अगर गलत नहीं है तो 0 रॉन्ग है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 7B पर। देखो, अभी तक हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फ्रैक्शन होते थे उसके अंदर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 होता था, तो सिर्फ हम 100 को रिमूव करते थे और हम उसको कन्वर्ट कर देते थे परसेंटेज के अंदर। ठीक है। अब क्या है, मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी हमारे पास फ्रैक्शन ऐसा होगा कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 नहीं होगा, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, तो अब आप इसको देख लो। इसका तरीका सिंपल है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से और सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100% कर रहे हैं, 0 से 0 कर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, क्या बचा 3 और 2 बचा, 3 2 ज़ा 6, क्या आंसर आया 6%। ठीक है, 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर तो कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, सिर्फ 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, क्या आंसर आएगा 100%। ठीक है, होल नंबर जो भी है उसको भी आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन को भी 100% से मल्टीप्लाई करना है, और डेसिमल को भी आपने यही करना है, 9/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 9 4 ज़ा 36, ये आंसर आ गया आपके पास। अब इसी तरह से 15/24 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। सबसे पहले तो ये दोनों आपस में ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 5 ज़ार 15, 3 8 ज़ार 24। ठीक है, फिर 4 2 ज़ार 8, 4 के टेबल में 4 2 ज़ार 8, उसके बाद बचा 24 5 ज़ार, तो बचा क्या हमारे पास 5 × 25/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 125/2%। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसको हम जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 125 को आप डिवाइड कर लें 2 से। ठीक है, 2 6 ज़ार 12, बचा 5, 2 2 ज़ार 4, बचा 1, यहाँ डेसिमल लगा दिया, आ गया 0, 2 5 ज़ार 10। अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, तो क्या आंसर आया हमारे पास 62.5%। ठीक है, अच्छा इसके बाद है हमारे पास 0.56। अब डेसिमल आ जाए तो डेसिमल में भी यही करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या आंसर आएगा, डेसिमल को जब भी 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसका जो डेसिमल है 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाता है 100 से। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 056 यानी 56, और परसेंटेज का साइन लगा दिया। सिर्फ हमने क्या किया, 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव कर जाता है। इसी तरह से 1.06 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा।
और ये क्या बनेगा 106%। ठीक है, 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तब भी डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा। अब यहाँ 2 डिजिट्स है नहीं तो क्या करेंगे, हम एक ज़ीरो लगा देंगे, क्या बन जाएगा ये 180%। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है 4.125। अब जो भी आपके पास नंबर हो, बस आपने क्या करना है, डेसिमल को 2 डिजिट्स आगे मूव कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 412.5%। अब है इसके बाद हमारे पास 7/11, इसको भी हम यही करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 7 को 100 से, अब 111 से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 700/11 लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 11 6 आर 66, क्या बचा 4, 0 नीचे उतारा, 11 3 आर 33, 7 नीचे उतारा, पॉइंट लगाया, फिर 0 आ गया, फिर 11 6 आर 66, फिर 4 बचा। ठीक है, तो हमारे पास यही आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, 4 आएगा, 0 लगाएंगे, फिर 33 लिखेंगे, फिर 7 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 66 आएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 63.6%। इसको हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कि एक डेसिमल प्लेस तक हमने बस आंसर दे दिया, हमारा आंसर काफ़ी है। इसी तरह से 4/7 है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई बाय 100% किया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4/7 है ना, ये बन जाएगा हमारे पास 400/7%। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर दें, कैसे करें, 400 को डिवाइड कर दें, 7 5 ज़ा 35, क्या बचा 5 बचा, 0 नीचे उतारा, 7 7 ज़ा 49, माइनस किया, क्या बचा 1 बचा, अब पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 7 1 ज़ा 7। बस आगे जाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, एक डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखें, 57.1% लिखो या 57% लिखो, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल आपको दिए हैं, कहीं पर परसेंटेज दी है और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 3/5 है, मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो आपके पास कौन सा आंसर आएगा, आपके पास आएगा 60%। ठीक है, करके चेक कर लेना, जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 23 ज़ा 60। ठीक है, 1.7 है, मल्टीप्लाई करोगे 100% से, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा, क्या बन जाएगा 170%। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। 25/50 है, मल्टीप्लाई करोगे 100% से, 50 2 ज़ार 100 होता है, 2 25 ज़ार 50, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50%। ठीक है, 16% है, 16/100 करोगे सबसे पहले, 16/100 जब आप इसको करोगे तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, 4 25 ज़ार 100, तो 4/25 आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास 34/85, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। ठीक है, जो तरीका बताया है आपने उसी तरह से इसको करना है। जब भी फ्रैक्शन से आप डेसिमल में जाओगे, फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में जाओगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा 40%। कैसे, देखो 5 को जब आप करते हो तो 5 1 ज़ार 5 बचा 35, 5 7 ज़ार 35। ठीक है, और 5 20 ज़ार 100, 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार 34 और 2 × 20 = 40%। आपका सही आंसर है 40%। ठीक है, अब एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 50% मसल, 20% फैट, 80% बोन्स एंड 12% अदर सब्सटेंसेज। एक्सप्रेस दीज परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस इन दिस देयर लोएस्ट टर्म्स। बस अब आपने क्या करना है, 50/100, 20/100, 80/100, 12/100, इस तरह से करके उनको जो है वो अभी बिल्कुल जैसे आपको बताया है फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, अब आप लोग ये सीख चुके हो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि हमसे कह रहे हैं अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस 2% कमीशन ऑन एवरी प्रॉपर्टी ही सेल्स। ठीक है, 2% जो है वो कमीशन चार्ज करता है, परसेंटेज बताई है आपको यहाँ पर, और आगे कह रहे हैं हाउ मच कमीशन डज ही अर्न आफ्टर सेलिंग अ हाउस वर्थ ₹500,000। आपको एक चीज़, एक प्रॉपर्टी की टोटल अमाउंट बताई है और कह रहे हैं इसका 2% आपको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, जब टोटल और परसेंटेज दी हुई हो, ठीक है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। बस इतनी बात याद रखनी है, परसेंटेज और टोटल जब भी आपको दिया हुआ होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये देख लो। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा लिखना है,
ठीक है। आपको परसेंटेज ऑफ कमीशन बताई हुई है कि कमीशन कितना चार्ज करते हैं, 2% कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रॉपर्टी में से कमीशन अगर मैं आपको नंबर्स में बता देती यहाँ पर तो आपको पता चल जाता है कि भाई कितना कमीशन। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर 2% कमीशन चार्ज हो रहा है तो इन नंबर्स कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2% को मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 लगाएंगे, ये दो जीरोस से कट होंगे, क्या बचेगा हमारे पास 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। इसका मतलब है 500,000 की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर 2% कमीशन चार्ज हो रहा है तो जो एजेंट है उसकी जेब में 10,000 रुपीज़ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी देखो, 70 आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ मैथ टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या है आपको इन्होंने खुद ही बता दिया, ये आप लोग इसी तरह से करते हो ना, जब आपके मार्क्स आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है 70 आउट ऑफ 100, 15 आउट ऑफ 20, 45 आउट ऑफ 50। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से बता रहे हैं 350 स्टूडेंट्स में से 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपके पास हो 350 मार्क्स में से 70 मार्क्स। ठीक है, तो आप वहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालते हो, जो आपके पास पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हो, जो टोटल होता है डिनोमिनेटर में रखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हो। ठीक है, अब आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट। परसेंटेज निकालनी है तो 70 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन ये परसेंटेज किसकी आएगी, जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अगले पार्ट में कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट। तो 350 में से अगर 70 फेल हुए हैं तो 350 माइनस 70 जो स्टूडेंट्स होंगे आपके पास 280 वो पास हुए होंगे। अब चाहे तो आप यहाँ पर ये करोगे 280 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, वो भी तरीका बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका क्या है कि जो परसेंटेज फेल होने वाले स्टूडेंट्स की आई उसको 100 में से माइनस करोगे तो जो स्टूडेंट्स पास हुए उसकी परसेंटेज निकल आएगी। दोनों मेथड्स आपको बता देती हूँ। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड आपने लिखे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड भी आपने यहाँ पर लिख दिए क्योंकि आपको पार्ट 2 में इसका काम है। ठीक है, कैसे निकाला हमने, 350 में से माइनस करके 280 बच्चे जो है वो पास हुए होंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमें दोनों की परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे 70 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 0 से 0 कट कर दिया हमने, फिर 7 1 जार 7, 7 5 जार 35 और उसके बाद फिर हम 5 और 100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, क्या बचा हमारे पास 20%। इसका मतलब है 20% बच्चे क्लास में फेल हो गए। ठीक है, अब अगर 20% बच्चे फेल हो गए हैं तो यहीं से आप बता सकते हो कि 100 में से 20 माइनस करते हैं तो इसका मतलब है कि 80% बच्चे पास हुए होंगे। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली 100% में से 20% माइनस कर दोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और अगर ये बात में आपको मुश्किल होती है तो फिर आप सीधा सीधा वही मेथड जो है वो चूज़ करो जो कि पार्ट 1 में आपने किया है कि परसेंटेज निकालने के लिए 70 अपॉन 350 किया था। अब आप 280 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट आपके पास निकल आएगा 80%। कैसे, 0 से 0 कट किया, उसके बाद 7 4 जार 28, 7 5 जार 35, फिर वही 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80% आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी मेथड आपको इसमें इजी लगता है आप इसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अब आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।